छात्रगण, मेरे सहकर्मी शिक्षक, कर्मचारी बंधु और प्रिय छात्र छात्राओं, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज मुझे यहाँ पर राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसे एनसीसी के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देने के लिए बुलाया गया है। यह जानकारी देते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि नेशनल कैडेट कोर सशस्त्र बलों की एक युवा शाखा है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह त्रिसेवा संगठन के रूप में कार्य करता है और इसमें स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए खुला है, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना है। इसमें छात्र छात्राएं स्वैच्छिक रूप से भाग ले सकते हैं। अगर हम इसके इतिहास के बारे में थोड़ा जानें तो ब्रिटिश शासक भारतीय विश्वविद्यालय के छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देना चाहते थे, जिससे उनकी फौज के लिए अच्छे अवसर मिलते रहें। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर्प्स, जिसे यूटीसी के नाम से उस समय जाना जाता था, की स्थापना की, जिसे उन्होंने आगे चलकर 1925 में यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर्प्स का नाम बदलकर यूओटीसी यानी यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर रख दिया गया। लेकिन इस संगठन का जो दायरा था वो बहुत ही कम था और बहुत ही कम छात्र इसमें भाग लेते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर अपने उद्देश्य में विफल रही। इस विफलता को ध्यान में रखते हुए तथा युवकों को सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए भारत सरकार ने 29 सितंबर 1946 में पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में एनसीसी कोर की स्थापना की। इस समिति ने संसार के सभी विकसित देशों के सैन्य प्रशिक्षणों का अध्ययन किया और मार्च 1947 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी। सरकार ने समिति की रिपोर्ट स्वीकार करते हुए एक बिल तैयार किया, जो अप्रैल 1948 में संसद द्वारा पारित होकर 16 जुलाई 1948 को राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम बन गया। इसी नियम के अंतर्गत स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना हुई। एनसीसी प्रशिक्षण को और व्यापक बनाने के लिए 1949 में बालिका स्कंद, जिसे गर्ल्स विंग बोलते हैं, 1950 में एयर विंग, 1952 में नौसेना विंग की स्थापना की गई। 1960 में एनसीसी राइफल्स की स्थापना की गई। चूंकि एनसीसी और एनसीसी राइफल्स में कैडेटों के भत्ते, उनकी संख्या में काफ़ी अंतर था, इसमें एकरूपता लाने के लिए एनसीसी राइफल्स का एनसीसी में विलय कर दिया गया। 1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ तो एनसीसी की जो प्रशिक्षण है वो अनिवार्य कर दिया गया था। बाद में इस अनिवार्यता को खत्म किया गया। एनसीसी के अगर हम उद्देश्य के बारे में हम जाएं तो एनसीसी में नेतृत्व, चरित्र, साहचर्य, खेल भावना तथा सेना के आदर्शों का विकास, एक अनुशासित और प्रशिक्षित जनशक्ति की सेना का निर्माण करना, जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय देश की सहायता कर सके, छात्रों में अपसरित गुणों के विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण सुलभ कराना तथा साथ ही उन्हें सशस्त्र सेनाओं में कमीशन प्राप्त करने योग्य बनाना। इसके साथ ही समाज सेवा एक इसका इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है। यदि छात्र एनसीसी से जुड़ते हैं, भाग लेते हैं, तो चूंकि यह 3 साल का कोर्स है, पहले साल में ए सर्टिफिकेट मिलता है। स्कूल लेवल में भी एनसीसी होता है, जो दूसरे साल के पाठ्यक्रम पूरा करने पर बी सर्टिफिकेट और 3 साल के सफलतापूर्वक पूरा कोर्स करने पर सी सर्टिफिकेट मिलता है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को भारत सरकार के द्वारा बहुत ही सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें सभी भारतीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों के लिए सीट आरक्षित रहती है। कई शीर्ष उद्योग संस्थाओं, कंपनियों और विभिन्न नौकरियों में एनसीसी सी प्रमाण पत्र वालों को प्रिफर करते हैं। एनसीसी कैडेटों को कई सरकारी नौकरियों, विशेषकर राज्य और केंद्रीय बल, सेना और अर्धसैनिक बलों में आरक्षण प्राप्त है। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के जो छात्र हैं वो उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है सी सर्टिफिकेट पास करने के बाद।
वे आर्मी के एजुकेशन कोर या सिग्नल कोर जो होता है, टेक्निकल कोर, उसमें बहुत अच्छे से उनको प्लेसमेंट मिल सकती है। इन सब के अलावा एनसीसी में रहते हुए छात्र कई मूल्यवान गुणों जैसे ईमानदारी, निस्वार्थता, अनुशासन, कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास बढ़ाने और नेतृत्व गुण हासिल करने के तरीके सीखता है। सेना में शामिल होने और देश सेवा का मौका मिलता है। अब मैं अपने महाविद्यालय में एनसीसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। चूँकि हमारे महाविद्यालय के छात्र जो एनसीसी में भाग लेते थे, उन्हें अन्य महाविद्यालयों में जाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर एनसीसी यूनिट नहीं था। बहुत पहले हमने प्रयास किया था, परंतु उस समय हमें सफलता नहीं मिली थी, क्योंकि नया यूनिट एनसीसी का इतना आसानी से नहीं खुलता है। सितंबर 2025 से एनसीसी का जो यूनिट है हमारे यहाँ लगभग 300 छात्रों के लिए अभी स्वीकृत नहीं हुआ है, लेकिन जो सेना के अफसर यहाँ पर आए थे, हमारे आवेदन पत्र के उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन और सर्वे कर लिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है मुझे कि आगामी सत्र से हम 300 सीट का एनसीसी यूनिट यहाँ पर खोलने जा रहे हैं। यह एनसीसी यूनिट इन्फेंट्री का होगा, यानी कि थल सेना का होगा। तो 300 स्टूडेंट मतलब उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों शामिल हैं, जिसमें 33% कम से कम लड़कियों का शामिल होना आवश्यक है। तो प्रथम वर्ष में 100, द्वितीय वर्ष में 100 और तृतीय वर्ष में 100, इस प्रकार से तीनों वर्ष मिलाकर 300 होगा। तो पहले साल जो प्रवेश होगा उसमें 100 छात्रों को लिया जाएगा। हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि एनसीसी यहाँ पर खुल जाएगा। तो मैं छात्रों से निवेदन करता हूँ कि पहले वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, ताकि वो यूनिट चलता रहे। पहले वर्ष में यदि प्रवेश कम होगा तो यूनिट फिर आगे चलने में कठिनाई आएगी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट पास हूँ बी ग्रेडिंग से, जब मैं अपने कॉलेज अंडर ग्रेजुएट में था। उसके बाद मैंने राष्ट्रीय सेवा योजना भी मैंने किया जब मैं पीजी में था, तो बी सर्टिफिकेट एनएसएस का भी पास हूँ। अंत में मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। शीशा क्या बनते हो पत्थर बनो, शीशा क्या बनते हो पत्थर बनो, तराशे जाओगे तो पूजे जाओगे। तो प्रिय छात्रों, आप एनसीसी में भाग लीजिए और पत्थर की तरह कठोर बनिए। एनसीसी आपको तराशने का कार्य करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू प्रोफेसर।